तो बच्चों, आज मैं आपको समाकलन विधि से गति के 3 समीकरणों को समझाएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा समाकलन बता देता हूँ आपको। तो जैसे x वेरिएबल के लिए समाकलन क्या होता है बच्चों, x की पावर n के लिए जैसे, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। क्या होता है, x की पावर n+1 बटे n+1। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई भी घात हो, t के घाते 2 है मान लीजिए। जरूरी फंक्शन किसी में हो सकता है, जैसे मेरे टी में है तो dt यहाँ होगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, t के घाते 2 धन 1 2 धन 1। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए केवल x बस का निकालना हो, इसकी एक घात तो मानेंगे ना, यहाँ x आएगा। ठीक है बच्चों, तब क्या होगा, तो x घाते 1 धन 1 और 1 धन 1। अच्छा, इसको जोड़ दीजिए बच्चों, तो t के घाते 3 बटे 3 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, x घाते 2 बटे 2। ठीक बच्चों, इसी प्रकार एक चीज़ और ध्यान रखिए बच्चों, मान लीजिए कि dx बस का समाकलन कह दिया, तो dx का समाकलन करने के लिए सबसे पहला काम आप करेंगे, इसको 1.dx कर लीजिएगा। ठीक है, अब 1 का मान यहाँ पे रखने के लिए x घात 0 सो कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करते हैं। ठीक बच्चों, अब इसका तो कर लेंगे, अब x घात 0 धन 1 और 0 धन 1। ठीक, अब देखिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, x घाते 1 बटे 1 अर्थात x मिलेगा, अर्थात इसका मतलब कि dx का समाकलन x मिलेगा। उसी प्रकार बच्चों किसी का भी हो, dv का हो तो v मिलेगा, और dt का हो तो dt का क्या मिलेगा, t मिलेगा। इसी प्रकार सभी का। ठीक है बच्चों, चलिए एक चीज़ और सुनिए ध्यान से, ये समझ में आ गया। किसी का भी निकालना हो, ध्यान रखिए बच्चों, जैसे टी के घाते मान लीजिए 2 का 3 का निकालना है, तो सीधे सीधे एक घात बढ़ जाती है, नीचे भी थी, तो एक घात बढ़ेगी 3 से 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार सभी का निकालते हैं। लेकिन एक चीज़ है बच्चे, इसमें समझ जाइए यदि मान लीजिए कि यदि हम विस्थापन मान लीजिए ऐसे है, ठीक है ना, विस्थापन का यदि डिफरेंशियल करें, मान लीजिए डी बटे डी, किसी के सापेक्ष टी के सापेक्ष कहते डी टी आएगा, एक्स के सापेक्ष एक्स आएगा। ठीक है ना, डी एक्स, तो उसको वो क्या कहलाता है, बेग के बराबर होता है। ठीक है ना, और यदि बेग का डिफरेंशियल कर दिया जाए तो क्या मिल जाता है, त्वरण। ठीक बच्चों, थोड़ा सा ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक्स भी हो सकता है, परेशान ना होइए, यहाँ पे जैसे डी बटे डी एक्स डी टी, सॉरी डी टी भी के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए एक्स को, यस तो ठीक है, विस्थापन समझ में आता है, लेकिन एक्स को भी हम विस्थापन रूप में मान सकते हैं। तो यदि इसका हम डिफरेंशियल कर दें टी के सापेक्ष, तो उसका वो किसके बराबर हो जाएगा, बेग के बराबर। ठीक बच्चों, चलिए अब आते हैं समाकलन विधि से गति के समीकरणों को निकालना सीखते हैं। ठीक बच्चों, चलिए गति के प्रथम समीकरण की स्थापना। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले माना पाठ सुन लीजिए। माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण ऐसी गतिमान है जिसका मान लीजिए वेग या प्रारंभिक वेग, कुछ भी कह दीजिए, u है। ठीक है, भी लिख सकते हैं। तो a बराबर क्या होता है बच्चों, a बराबर dv बटे dt। ठीक है, बेग का डिफरेंशियल किए हैं टी के सापेक्ष, त्वरण मिला है, बताया ना बेग का करेंगे तो त्वरण मिलेगा। चलिए इसका त्रिज्या गुणा कर दीजिए, इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए, a dt बराबर dv हो जाएगा ना बच्चों। चलिए अब देखिए, इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा। फिर सीमाएं देख लीजिए क्या है इसकी। ठीक बच्चों, सीमाएं क्या कहता है, t=0 पर, t=0 पर वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग क्या होगा, u होगा, और t पर वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, v होगा। ठीक बच्चों, फिर से एक बार, t=0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u और t पर यानी कुछ समय बीता तो उसका अंतिम वेग v हो गया। तब समीकरण 1 का इन सीमाओं के सापेक्ष समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समीकरण 1 दिया है ना, इन सीमाओं के सापेक्ष। देखिए यहाँ बच्चों dt लिखा है, तो लिमिट t की आएगी, अब v लिखा है, dv है, तो v वाली लिमिट आएगी। ठीक है ना, चलिए देखिए बच्चों यहाँ पे, तो ये आपका लिखा है a dt, लिखा है ना। चलिए a dt लिखा है, तो
लिमिट क्या होगी बच्चों, 0 से t, ठीक है। कहाँ पहले 0 लिए है फिर t आया है, बराबर। अब डी भी देख लीजिए थोड़ा सा, इंटीग्रेशन बाई u टू v, ठीक बच्चों, क्योंकि प्रारंभ में जब t 0 लिए थे तो u आया था और t लिए थे तो v आया था। यह है आपका डी भी, ठीक है। चलिए अब इसका एक को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, और समाकलन 0 टू t डी टी, इसका समाकलन कर दीजिए। करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए कैसे आएगा बच्चों। इसका हो जाएगा आपका डी भी का बताया ना क्या होता है, वी होता है, ठीक बच्चों, जिसमें फंक्शन रहता है, लिमिट आपकी साइड में। अब इसको आप साइड में बहिरान दीजिए, इसका करेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा, लिमिट आपकी ये है ही नहीं है। अब देखिए लिमिट जब लेते हैं बच्चों तो क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है आपकी वी है, इसका स्थान ये लिमिटें ले लेती हैं, ये जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, समाकलन के बाद जो मिला है, और माइनस ये सूत्र में रहता है, और लोअर लिमिट क्या है, यू है। यहाँ भी बच्चों ले लीजिए, अपर लिमिट आपका टी ही है और लोअर लिमिट 0 है, ठीक बच्चों। चलिए जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80, इसमें जो गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सीधा कर लीजिए इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। इसी को कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये गति के प्रथम समीकरण की स्थापना आपकी हो गई, ठीक बच्चों, इस प्रकार से। फिर देखिए, ठीक बच्चों, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसके पहले मैं समझा चुका हूँ आपको कि कैसे है ये डी का समाकलन टी होगा और डी भी का समाकलन भी होगा, ठीक बच्चों। चलिए अब यहीं पे हम गति का दूसरा समीकरण कर लेते हैं यहीं से बच्चों। दूसरा समीकरण का था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर की स्थापना, ठीक बच्चों। चलिए तो इसके लिए माना पाठ फिर से वही मान लेते हैं कि कोई वस्तु एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में एक समान त्वरण ए से प्रारंभिक वेग यू से गतिमान है, ठीक बच्चों। फिर से एक बार माना कि कोई वस्तु एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में प्रारंभिक वेग यू पहले भी बोल सकते हैं, एक समान त्वरण ए से गतिमान है, ठीक है ना, आगे पीछे बोल सकते हैं, ठीक। तब देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये देखिए तब v बराबर क्या हो जाएगा, dx बटे dt, ठीक बच्चों। चलिए तो यहाँ से इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, फिर से इसका इधर कर दीजिएगा, ये हो जाएगा dx। वही एक चीज़ बताया था ना इसके पहले बच्चों कि यदि विस्थापन का अवकलन किया जाए तो वेग मिलता है, बोला था ना। चलिए तो वही कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका इसके साथ गुणा करिए, इसके साथ dt, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे बच्चों v का मान रख दें गति के समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस 80, नहीं होता बच्चों, अरे पढ़ चुके हैं भैया। चलिए अच्छी बात है। तो देखिए dx बराबर मान रखेंगे u प्लस 80 और ये dt आपका ही नहीं है ना बच्चों, गुणा कर दीजिए। dx बराबर इसका गुणा करेंगे तो u dt हो जाएगा और फिर प्लस 80 dt हो जाएगा, ठीक बच्चों। गुणा कर दिया अंदर, ठीक। चलिए ये गुणा हो गया ना। अब इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। फिर सीमाएं सुन लीजिए बच्चों इसी में, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। चलिए सीमाएं सुनिए इसमें। सीमाएं बच्चों क्या होगी, देखिए सीमाएं क्या होगी, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर इसमें की विस्थापन है ना, हाँ, t इक्वल टू 0 पर ध्यान रखिए बच्चों, विस्थापन 0 होगा, ठीक है ना, और t इक्वल टू
टी पर वस्तु का विस्थापन क्या होगा, एस होगा। ठीक, वस्तु का विस्थापन क्या होगा, एस होगा। ठीक बच्चों, चलिए टी इक्वल टू 0 पर वस्तु का विस्थापन जो है यानी यस विस्थापन जो है शून्य हो रहा है, और टी इक्वल टू टी पर विस्थापन कुछ हो गया अर्थात यस हुआ। ठीक है, तब देखिए समीकरण 1 का इन सीमाओं के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या था आपका, डी एक्स बराबर था, है ना। डी एक्स ध्यान रखिए यहाँ पे विस्थापन को शो करता है। ठीक है, यहाँ यस भी आप लिख सकते थे, कोई गड़बड़ नहीं था। किसी किसी किताबों में यक्स भी, यक्स की जगह पे यस भी मिल जाता है ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 में क्या था, एक बार मैं रख देता हूँ क्या, ठीक है, नहीं रखता जाता हूँ ना। ये देखिए विस्थापन है 0 से एस बराबर, यहाँ क्या था बच्चों, यू टी था, तो यू डी टी इंटीग्रेशन, ये का है डी टी लिखा है अर्थात 0 से टी प्लस ए टी डी टी था 0 से टी, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, इसका तो डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स होगा ना बच्चों, 0 से एस। ठीक है, यू को बाहर निकाल देंगे और डी टी का समाकलन क्या होगा, टी होगा। ठीक बच्चों, 0 से टी प्लस ए को बाहर निकाल देंगे, लेकिन यहाँ बच्चों टी की घात 1 है, टी के सापेक्ष टी का होगा, है ना, एक को बार बार निकाल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर बटे 2 होगा। पहले मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और लिमिट आपकी साइड में आ गई। ठीक बच्चों, चलिए इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपकी एस है और लोअर लिमिट आपकी 0 है। यू आपका रहने दीजिएगा, अपर लिमिट आपकी टी है, लोअर लिमिट आपकी 0 है। ठीक बच्चों, प्लस 1/2 आप बाहर निकाल देंगे तो a/2 हो जाएगा, और इसमें लिमिट लीजिएगा, देखिए ऑलरेडी टी में है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहले अपर लिमिट, ठीक है ना, और फिर लोअर लिमिट, ये तो 2 तो निकाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ एस बचा, यहाँ यू टी बचा, प्लस इसका गुणा करेंगे, ये तो 0 किया है, यू का गुणा 0 के साथ 0 हो गया, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये बचेगा और ये वाला 0 हो जाएगा जब इसके साथ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 80 स्क्वायर बटे 2। ठीक बच्चों, यही आपका, इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण। ठीक बच्चों, इस प्रकार से अब देखिए गति का तीसरा समीकरण, ठीक बच्चों, अर्थात वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका निगमन करना है किस विधि से, समाकलन विधि से। चलिए माना पाठ वही मान लेते हैं, फिर से बच्चों मान लेते हैं, वस्तु एक समान त्वरण ऐसे गतिमान है जिसका बेग कहें तो भी है, प्रारंभिक बेग मानते हैं तो यू है। ठीक है बच्चों, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चल ए बराबर त्वरण बराबर डी भी बटे डी टी होता है ना बच्चों, बेग का डिफरेंशियल करते हैं त्वरण मिलता है। ठीक है, पर का मैं बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा, डी भी बटे डी एक्स डॉट डी एक्स बटे डी टी। अब यहाँ देखिए बच्चों, डी एक्स जिस कारण तो यही चिन्ह आएगी, कर इसलिए दिया हूँ ताकि ये कुछ हो जाए इसके बराबर। देखिए इसके बराबर कुछ होता है, यक्स विस्थापन है, विस्थापन का डिफरेंशियल कर दिया है तो बेग मिलता है, कितने बराबर क्या हो जाएगा, वी। देखिए बच्चों क्या मिला, ए बराबर, इसको लिख दिया डी भी बटे डी एक्स और डॉट इतने बराबर क्या होता है, भी होता है, नहीं होता बच्चों। एक्स का डिफरेंशियल कर दिया जाए टी के सापेक्ष या किसी के सापेक्ष करें, यदि विस्थापन का डिफरेंशियल करने पर क्या मिलता है, वो आपको क्या मिलता है, हमेशा आपको बेग ही मिलेगा, और यदि बेग का डिफरेंशियल कर दिया जाए तो त्वरण मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ बनाया गया है बच्चों, ठीक है ना, एक्स का गुणा किया गया है, यदि एक्स काट देंगे तो यही नहीं मिलेगा। चलिए तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो ए डी एक्स हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, भी को सामने ले लीजिए, इसमें भी गुणा कभी न करिएगा,
क्योंकि ये डिफरेंशियल के रूप में ये आपका यदि भी का गुणा कर देंगे तो ये जो आप समाकलन करेंगे तो डी भी पार्ट नहीं होगा, तो कैसे होगा समाकलन। ठीक है, चलिए इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 1। अब चलिए सीमाएं सुन लीजिए। देखिए बच्चों, सीमाएं कैसे निकालेंगे। t इक्वल टू 0 पर वस्तु का विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा, और वेग क्या होगा वस्तु का। t इक्वल टू 0 पर वस्तु का विस्थापन शून्य और वेग क्या हो जाएगा वस्तु का, u। ठीक है, और t इक्वल टू t पर कुछ समय बीता तो वस्तु का विस्थापन s होगा और वेग, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक बच्चों, फिर से एक बार, t इक्वल टू 0 पर वस्तु का विस्थापन शून्य और प्रारंभिक वेग u, और t इक्वल टू t पर वस्तु का विस्थापन s और वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग v हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए समीकरण 1 का इन सीमाओं के सापेक्ष समाकलन, ये जो सीमाएं दी गई उसके सापेक्ष समाकलन करने पर देखिए बच्चों, समाकलन का चिन्ह लगाने पर एक और बाहर निकाल देंगे, एक बार रख दीजिए हो गया। देखिए यहाँ dx है, dx किसको प्रदर्शित करता है, विस्थापन को, इसलिए विस्थापन यहाँ कहाँ से कहाँ हुआ, 0 से s पर हुआ है। ठीक है, 0 से s a dx। ठीक बच्चों, बराबर v, यहाँ डी भी लगा है, डी भी मतलब वेग को प्रदर्शित कर रहा है, टी की बात नहीं हो, डी टी नहीं आया ना तो टी वाला नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए तो इंटीग्रेशन बाई u टू v और v डी भी। ठीक बच्चों, चलिए ये आपका अचर है, बाहर निकाल दीजिए, dx बचा। ठीक बच्चों, इधर देखिए, इसका तो हो जाएगा समाकलन बच्चों, v के साथ डी भी है, t के साथ dt होता तो कर देते हैं, इसके पहले कर चुके हैं ना एक वीडियो में, उसके ऊपर वाले में t के साथ dt होगा तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, v स्क्वायर बटे 2, इसकी एक घात बचे, एक घात बढ़ाते हैं ऊपर भी नीचे भी, तो ये ऐसे होता है ना, 1 धन 1 और 1 धन 1 होता है ना, क्या जाता है v स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा ना, ऐसे है। लीजिए लिमिट आपकी कहाँ आ गई, साइड में। अब देखिए बच्चों, dx का बताया था ना क्या होता है, x होता है, लिमिट आपकी आ गई साइड में, 0 टू s और a आपका है नहीं। यहाँ देख लीजिए, 1/2 को बाहर निकाल दीजिए और लिमिट ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो लिमिट कैसे, एक बार अपर लिमिट v, एक बार लोअर लिमिट ये, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये लिमिट ले लिया। ठीक, अब यहाँ भी लिमिट ले लीजिए, थोड़ा सा यहीं कर देते हैं बच्चों, आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ थोड़ा देखिएगा भला, अब ये तो आपका लिखा है, अब लिमिट जब लेंगे तो क्या होगा, x का स्थान को लिमिटें लेती है ना, तो s माइनस 0, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर बराबर 1/2 आपका लिखा है, फिर देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब तिरिया गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इधर भी कर दीजिएगा, a का s के साथ गुणा करेंगे तो as हो जाएगा, पर जब 2 का गुणा कर देंगे तो 2as हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जब as के साथ गुणा करें तो as हो जाएगा, इसका 0 के साथ 0 हट जाएगा, सही ना, 0 हो जाएगा, और जब ये तिरिया गुणा करेंगे 2 का तो 2as हो जाएगा, बराबर v स्क्वायर u स्क्वायर। अब बच्चों कुछ नहीं, v स्क्वायर किधर है, u को छान कर दी थी, u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका मिल गया गति का तीसरा समीकरण। ठीक बच्चों, यहाँ थोड़ा अच्छे समझ जाइए, यहाँ कुछ नहीं किए हैं, देखिए a का पहले गुणा करेंगे तो as मिलेगा, और यहाँ तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो बटे में तो 2 है तो ये इसका तिरिया गुणा होगा तो 2as हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपका इधर क्या बचा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब v u स्क्वायर को पक्षांतर कर दिया तो इधर आएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो u स्क्वायर अब प्लस 2as था पहले से, अब बराबर v स्क्वायर। यही गति का कौन समीकरण है, तृतीय समीकरण। इस प्रकार है बच्चों, गति के तीनों समीकरणों को हम समाकलन विधि से हल करते हैं।